Hello everyone, this side Manoj sir, साइंस एंड मैथ्स एजुकेटर. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस. बच्चों, हमने चैप्टर नंबर इससे पहले जो चैप्टर किया था उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैंने पीडीएफ में भेज दिया था आप लोगों को. होप आप लोगों ने कॉपी में कर लिया होगा. ठीक है, आज जो है हम चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं. फिजिक्स का चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 179 आपके बुक का है. चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, है ना. बेसिकली हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. पहले फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, फिर प्रेशर के बारे में धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है, तो आराम से मस्त पढ़ना. ठीक है बच्चों. फोर्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहली बात है ना. अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, तो व्हाट यू से दैट कि फोर्स का मतलब क्या होता है. फोर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, पुश एंड पुल. बेसिकली क्या होता है, पुश एंड पुल, है ना. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में रेस्ट का मतलब होता है रुकना. क्या होता है, रुकना. रेस्ट का मतलब रुका हुआ. जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं रेस्ट में हूं, अभी रुका हुआ. अब मैं इसमें क्या हो रहा है, मुझे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब रुका हुआ है, इसको मेरे को मूव करवाना है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा एनर्जी इसको, कि भैया चलो. इसके पास एनर्जी खुद के पास तो है नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग्स होता तो भी उसमें फोर्स लगाता है, उसकी एनर्जी होती तो इसको बोलता है कि भैया चलो. तो ये क्या करते हैं, हम यहां से क्या करते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लगाते मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं. जब मैंने पुश किया तो मैंने अपनी एनर्जी इसको दी और ये क्या होने लगी, फट से मूव होने लग गई, ये मूव होने लगी. अब ये कितनी स्पीड में मूव होगी वो डिपेंड कब होगा, जितनी मैं स्पीड में एनर्जी दूंगा. मैं धीरे धीरे दूंगा, अरे भाई मेरे पास भी एनर्जी नहीं है, धीरे धीरे चलते रहो, तो ये भी क्या होगा, धीरे धीरे ही जाएगी. इसकी स्पीड भी क्या होगी, धीरे ही होगी. और मैंने मस्त बहुत तेज, कम से कम 100 न्यूटन की मैंने फोर्स लगा दिया, तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, मूव होने लग जाएगी. अब भैया ये न्यूटन क्या चीज है, ये भी समझ लेते हैं. बेटा फोर्स, जैसे आप लोग केजी बोलते हो, सेंटीमीटर बोलते हो, मीटर बोलते हो, लीटर बोलते हो, है ना. ये जितने भी यूनिट बोलते हो ना, उसी तरीके से फोर्स की भी यूनिट होती है न्यूटन. वो हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है. और न्यूटन को मैं एन के नाम से, एन से डिनोट करता हूं. ठीक है बच्चों. तो मैंने अगर 100 न्यूटन दिया तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं, अपनी एनर्जी दे रहा हूं. तो बेसिकली फोर्स क्या होगी, पुश. ये वाला चीज समझ में आया. अब करते हैं पुल वाला चीज. पुल का मतलब खींचना. इसमें भी क्या लग रहा है, हमारे फोर्स ही लग रहा है. तो कोई भी चीज को मेरे को, मान लो कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से तो ये ऑब्जेक्ट, यहां से तो फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, मतलब पुश कर रहा है, पुश. और यहां पे एक और बंदा ने इस चीज को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का. तो ये तो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है इसको, और ये क्या कर रहा है, उस चीज को अपनी ताकत और लगा के अपनी तरफ खींच रहा है. तो ये क्या कर रहा है, आपको पुल. तो पुल में भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और पुश में भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. सिर्फ धक्का देना ही नहीं होगा, हमने किसी चीज को मोल्ड किया, स्ट्रेच किया, है ना, रबर को खींचा दोनों तरफ से, तो क्या कर रहे हैं, हम पुल कर रहे हैं. इस चीज को मैंने मोड़ दिया तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना. बहुत से ऐसी चीजें हैं उसमें हम फोर्स लगाते हैं. और फोर्स का मतलब भी यही होता है, पुश और पुल. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया. बेसिकली बेसिक चीजें क्या थी समझ में आई होगी, आई होप. नहीं आई होगी तो वीडियो को वापस पीछे लाओ 0 पे और वापस चलाना स्टार्ट करो. ये चीज समझ में आया. आगे हम चलते हैं. फोर्स से हम किसी चीज को रोक भी सकते हैं. मूव तो कर रहे हैं और साथ में हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को रोक भी सकते हैं.
बहुत तेज बॉल आ रही और मैंने मस्त आराम से यूं हाथ करके रख लिया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एनर्जी लगा दी, कर दी और मैंने बॉल को पकड़ लिया। तो कोई भी चीज मोशन में है तो उस चीज को फोर्स लगने के बाद वो भी क्या हो सकती है, रुक सकती है। ठीक है, तो ये चीज होने के बाद में फिर आता है हमारा बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है वो देखते हैं एक बार। बेसिकली ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां से मैंने फोर्स लगाया, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, और यहां पे कोई बंदा खड़ा था उसने भी फोर्स लगा दिया, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो जब दोनों साइड से सेम अमाउंट में फोर्स आ रही है तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव होगी या रेस्ट होगी? इज मूविंग और रेस्ट, क्या होगा? ये रेस्ट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से पुश कर रहा है 5 न्यूटन, वो भी इधर से पुश कर रहा है 5 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से फोर्स सेम ही लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे ऐसे खड़ा रहेगा, क्योंकि इसको जाने की जगह ही नहीं मिल रही है, मूव हो ही नहीं सकता। और वही चीज अगर ये अगर 4 न्यूटन लगाए और ये 5 न्यूटन लगाए, तब क्या करेगा? इसकी ताकत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को धक्का देते हुए क्या करेगा? मूव करता हुआ ले जाएगा। तो ये जब 5 न्यूटन था तब तो वो कहलाता था बैलेंस फोर्स्ड, है ना। और जब ये मेरा 5 में से 4 न्यूटन हो गया, या इसका कम कर दो या इसका ज्यादा कर दो, किसी दोनों में से किसी एक का कम कर दो, तो मेरे पास जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा अनबैलेंस्ड फोर्स। आया कि नहीं आया समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब दोनों साइड फोर्स लग रहा है, जैसे आपके लोगों के डायग्राम्स बने हुए है ना, 2 बच्चियां स्कूल की गोल गोल घूम रही है, 2 लड़कियां घूम रही है, एक बैल आने को मना कर रहा है मगर उस किसान बोला नहीं तो चल मेरे साथ। तो दोनों केस में, तीनों केस में क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है ना। दोनों ही केस में क्या, तीनों केस में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। एक में पुल पुश दोनों ही लग रहा है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके फोर्स के। और बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है ना, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रेशर हम बाद में पढ़ेंगे, बेसिकली अभी हम फोर्स के बारे में रीड आउट करेंगे। तो यहां तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और डिटेल में रीड आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।